नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है। 1700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ कि रोज़ रेगुलर 30 मिनट्स के लिए मैं ट्राई करूँगा आपके लिए लाइव आऊँ, आप लोगों से बात करूँ। क्योंकि इनिशियल स्टेज में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबसे मुझे बात करनी है, मैं जान सकूँ लोगों को और उनसे मैं रेगुलर तक कांटेक्ट नहीं होता वो रहे। तो एक बॉन्ड रहेगा। अगर हम लोग की फैमिली ग्रो भी करती है तो इनिशियल सब्सक्राइबर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना रहेगा। और शायद वही उनको मैं फ्यूचर में मॉडरेटर भी बना दूंगा। सो जब मुझे नीड पड़ेगी मैं उन सबको मॉडरेटर भी बना दूंगा जिनको उनको मैं जानता जाऊंगा। सो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का कि काफ़ी लोग जो मोबाइल ख़रीदते हैं, जैसे आप, ये एक मोबाइल हो गया, ठीक है, सैमसंग का, मोटरोला का, या आप बोल दीजिए आईफोन। कोई भी फ़ोन ख़रीदता है आजकल वो ट्राई करता है कि यार मैं फ़ोन ख़रीदूंगा आज, और या लैपटॉप ख़रीदूंगा, ईएमआई पे ख़रीद लेता है। सब लोग बोलते हैं यार पैसा है नहीं इसके पास और ये ईएमआई पे फ़ोन ख़रीद रहा है, ईएमआई पे लैपटॉप ख़रीद रहा है। यार ये बंदा देखो बाहर मतलब कि एज अ लेबर काम करता है और ये ईएमआई फ़ोन ख़रीद रहा है। 20-25 हज़ार की नौकरी है इसकी, ये ईएमआई पे फ़ोन ख़रीद रहा है। क्या इसको ईएमआई फ़ोन ख़रीदना चाहिए? तो आज इस पे हम ना थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। क्या ईएमआई सच में बेकार है? क्या ईएमआई पे फ़ोन लेना ये जस्टिफाई करता है कि आप उसकी उस चीज़ को खरीदने की औकात नहीं है आपकी? चलिए आज बात करते हैं इस चीज़ पे। सबके कई सारे व्यूज़ होते हैं, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। सही लगे तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखिए, ईएमआई पे फ़ोन लेना सही है या नहीं, ये वीडियो के एंड में डिसाइड करेंगे। पहले समझते हैं ईएमआई है क्या। देखो, ईएमआई क्या होता है? इंस्टॉलमेंट मंथली, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ दे रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, मान लो 10,000 की आपने कोई चीज़ खरीदी और आपको एक ईएमआई बन रही है कि आप उसको 10 महीने में चुका सको, ठीक है। मतलब आप हर महीने 1,000 रुपये दो, प्लस कुछ 16% इंटरेस्ट के साथ, मतलब 160 रुपये ऑर्डर कर दो तो 10,160 रुपये हर महीने, मतलब कि हर महीने आपको 1,160, 1,100, 1,200 की किस्त बनेगी आपकी। और वो आपको पे करना पड़ेगा 10 महीने तक। जब इतना पे करोगे 10 महीने तक तो ऑटोमेटिकली वो 200 रुपये जो हर बार बढ़ रहे हैं वो एट द एंड 10 महीने बाद 2,000 रुपये दिखेंगे आपको। यार 2,000 रुपये बढ़ गए, बहुत बड़ी रकम बढ़ गई मेरी तो। बताओ यार, इससे बेटर तुम यार ईएमआई भी क्यों लिए, पैसे फुल पेमेंट दे के ले लेते। एक दूसरी ईएमआई होती है, दूसरा केस होता है जहाँ पे 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई होती है और फिर उसके ऊपर लेते हो तो इंटरेस्ट लगता है। तो बंदा, एक किसी ने 60,000 का फ़ोन लिया और 6 महीने की ईएमआई पे उसने ले लिया, नो कॉस्ट ईएमआई पे। वहाँ पे उसको हर महीने वो 10,000 रुपये दे रहा है और उसका मतलब फ़ोन 6 महीने बाद भी 60,000 का ही पड़ा। एक बंदा है मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब कि जैसे उसने फ़ोन ख़रीदा, तीसरा केस, फ़ोन ख़रीदा, 6 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई भी है, उसने क्या किया, सीधे 60,000 रुपये इकट्ठा दे दिए और फ़ोन ले लिया। नो कॉस्ट ईएमआई का कोई लाभ नहीं उठाया उसने। और लोग फिर कहता है अरे मेरे पास पैसा है यार, मैं तो मतलब यूज़ करूँगा उसे। यहाँ पे कौन स्मार्ट है, कौन सही है, कौन गलत है, उस पर हम बहुत सही बात करेंगे। देखिए, आपको पहले समझना पड़ेगा, जब तक पहले फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट पड़ता है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और उसमें इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, अगर वो चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो, अगर वो एजुकेशन लोन है, लीव इट, वो आपको बाद में इंटरेस्ट खुद ही भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अलग सीन हो गया। घर खरीद रहे हो, वहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट है, ओके। हाउसिंग लोन है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, ओके। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जो इतना इमरजेंसी नहीं है, जिसके लिए आप 60-70 हज़ार रुपये की एक बड़ी सी बजट डेप्रिकेशन एसेट खरीदो, और जो मतलब कि डे बाय डे उसका रीसेल वैल्यू ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उस चीज़ को खरीदो और एक टाइम के बाद वो आपको हाफ रेट पे वापस देना पड़ जाए या कुछ भी हो जाए सीन, ऐसी चीज़ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करो, वो भी ईएमआई पे विद इंटरेस्ट रेट देके, ये शायद सही नहीं है, ठीक है। मतलब इस पे हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे लास्ट में, मैं पहले तीनों चीज़ को कंक्लूड करना चाहता हूँ। दूसरा केस जहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई है, 6 महीने की, 9 महीने की,
तो आपने सोचा कि यार 9 महीने वाला ले लेते हैं, चलो 13% EMI देनी पड़ेगी, 13% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ले लेते हैं। एक बंदा था जिसने बोला भैया मेरे मैं 60,000 का फ़ोन है, 10,000 रुपये हर महीने दे के 6 महीने में इंटरेस्ट फ्री हो जाऊंगा, और इंटरेस्ट लग नहीं रहा है, दे देता हूँ। नो कॉस्ट EMI को उसने फ़ायदा उठा लिया। एक बंदा है जो भैया कहता है अरे मान लो 60,000 रुपये लो तुम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नो कॉस्ट EMI मुझे नहीं चाहिए, वो गरीबों के लिए होती है, वो ऐसा कह के चला गया। तो यहाँ तीसरा जो बंदा था ना, वो, आई एम सॉरी टू से, वो बेवकूफ़ है। उसका रीज़न देता हूँ, ठीक है। मतलब आप अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, तब भी ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा पेमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, जब आपको फ़ायदा मिल रहा हो उससे। यहाँ पे एक कैच है, अगर आपके पास खुद का कार्ड नहीं है, आप किसी से मांगना नहीं चाहते हो, तो ओके आप फुल पेमेंट करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सोचना कि मेरे पास कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, जहाँ से नो कॉस्ट EMI मिल रहा है, लेकिन मैं नो कॉस्ट EMI लूँगा नहीं, मैं दिखाऊंगा, फ्लैक्स करूँगा, पैसे पूरे बर्बाद करूँगा एक साथ, तो आप बेवकूफ़ हो, आपको सच में डॉक्टर की ज़रूरत है। बताता हूँ क्यों। मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास EMI का कार्ड है, बजाज फाइनेंस का है, HDFC का, जिस पे आपको नो कॉस्ट EMI मिल रही है, वो कार्ड है, उसमें कैपेबिलिटी है कि आप फ़ोन खरीद सकते हो नो कॉस्ट EMI पे, और तब भी आप पूरा फुल पेमेंट करके आ रहे हो, तो आप बीमार हो, इसकी इलाज करने की ज़रूरत है। रीज़न बताता हूँ क्यों। EMI पे लेना गलत नहीं है, नो कॉस्ट EMI पे, EMI पे लेना गलत है, लेकिन नो कॉस्ट EMI पे लेना गलत नहीं। क्यों। 60,000 रुपये का आपने एक फ़ोन खरीदा, जिसकी किस्त 10,000 रुपये महीने बन रही है। आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए हैं, आप पूरे रुपए दे के खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपके पास पैसे हैं। ज़रूरी है देना? सच बताओ, ज़रूरी है देना? 6 महीने के लिए सीधे FD करा दो उसकी, 5-6 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। या फिर 6 महीने के लिए उसको किसी एक शेयर में इन्वेस्ट कर दो, अच्छे शेयर में, जिसमें आपको लगता है पैसे मिल जाएंगे। 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया आपने, आप फिर 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हो हर महीने, निकाल निकाल के उससे, तब भी आपके अकाउंट में 10-15 हज़ार रुपये बच जाएंगे, अगर अच्छे शेयर में लगा दिया तो। पैसा अगर धीरे धीरे आपके अकाउंट से जा रहा है तो अच्छा है ना। आप इसको ऐसे समझिए, आप किसी एक किराए के घर पे रहते हो, और आप किराए जो मकान मालिक है, उससे कह रहे हो कि ये लो 5 साल का एडवांस। एक तरह से यही हो रहा है। वो कह रहा है भैया कि आप हर महीने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, 5 साल का एडवांस रखो तुम, हमारा मुंह पे मार के जा रहे हो, हम अब मस्ती से रहेंगे, मेरा पैसा बहुत है। ऐसा आप करके जा रहे हो, जब आपको नो कॉस्ट EMI पे 6 महीने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि अननेसेसरी का। अगर पैसे हैं आपके पास तो आप यूज़ करो ना उसका, क्या ज़रूरत है उस चीज़ की। अब यहाँ पे बात करते हैं उन लोगों की जो नो कॉस्ट EMI का फ़ायदा ना उठाते हैं, 9 महीने 12 महीने की EMI वाली लेते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट पड़ता है। आपको ये जानने की ज़रूरत है, क्या सच में आपको ज़रूरत है उस फ़ोन की, कि आप इंटरेस्ट पे करके इतना महंगा फ़ोन ले रहे हो। अगर आप सेंसिबल डिसीजन ले के ऐसा कर रहे हो, नो डाउट आपने कोई अच्छा काम किया है, उस वजह से आप ले रहे हो, आप कोई एक नई चीज़ करना चाहते हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, और आपको लगा कि आप कर सकते हो, तब जा रहे हो, नो डाउट आप जाओ। मैं आपके पैशन और एम्बिशन के बीच में नहीं आऊँगा, ना कुछ कहूँगा उस पर, वो आपका निर्णय है। फ्यूचर में फेल हुआ, सक्सेस हुआ, तो वो आपका रहेगा, उसमें कोई दूसरा नहीं कहना चाहिए कि यार इसने मुझसे गलत कहा था उस दिन, इसने मुझसे सही नहीं कहा, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के दिन पे आप सोचिए, क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो कि अगर बाई चांस आप पेमेंट एक मिस कर गए, तो उसकी पेमेंट कौन करेगा। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो तो EMI पे जाओ, अगर नहीं कर सकते हो तो कभी भी डेप्रिकेटिंग एसेट्स पे खामा खा EMI मत लो। नो कॉस्ट EMI इज़ गुड। आपके पास अकाउंट में 60,000 रुपये हैं, आप नो कॉस्ट EMI ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अननेसेसरी के आप 16%, 17%, 18% इंटरेस्ट दे के खरीद रहे हो कोई चीज़, कोई सेंस नहीं बनाती है। 10,000 की चीज़ खरीद रहे हो, 18% EMI दे रहे हो, 1,800 रुपये, तो सोचो 60,000 में आप 1800 × 6 कर दो, कितना बड़ा रुपये होता है ये। 7200 के आसपास, आई थिंक 3600, नहीं यार, एक 10,000 के आसपास का तो EMI लग जाएगा इसमें, इंटरेस्ट केवल, नॉट EMI। सोच रहे हो ये ज़्यादा नहीं हो गया। 60,000 का फ़ोन ले रहे हो, 71-72 हज़ार में फ़ोन पड़ रहा है, 6 महीने की इंटरेस्ट पे। ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा पड़ेगा।
तो ये चीज़ थोड़ा सेंसिबल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सच में क्या उसकी नीड है मुझे इतना महंगा इन्वेस्ट करने की एक डेप्रिकेटिंग एसेट पे कि नहीं। ठीक है, तो ये एक मेरा मतलब एक एजुकेशन वीडियो टाइप का था जिस पे आपको मैं बता सकूं कि मोबाइल अगर आप खरीद रहे हो, आप फाउंड हो किसी भी टेक्नोलॉजी के, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए आप घर बार गिरवी रख दो। पैसे जेब में नहीं है लेकिन जा रहे हैं हम खरीदने फ़ोन, आईफोन खरीदेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे हैं तो आप खरीद दीजिए। ठीक है, अगर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं मिल रहा है तो फिर आप फुल पेमेंट अगर कर सकते हो कर दो, बेटर ऑप्शन है। अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है तो नो कॉस्ट ईएमआई पे ले लो, ऑफर मिल रहा है तो लीजिए। कुछ लोग होते हैं जिनको भैया फर्स्ट डे फर्स्ट सिटी में पहला फ़ोन चाहिए होता है, ऐसा आईफोन वाले बहुत सारी लाइन लगी थी, वैसा चाहिए तो आप अलग हो, आप सबसे अलग हो। मैं उन लोगों को बात ही नहीं करना चाहता। आप लोग दूसरे लेवल पे हो, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। मैं ना आपको समझा सकता हूँ ना आप मेरा वीडियो देखने वाले हो। ठीक है, कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो आके मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, तो फ़ायदा नहीं है बोलने का। कि आप लोग भैया आईफोन वाले हो, ऐसे आईफोन वाले जो फर्स्ट डे पूरी सिटी में सबसे पहले खरीदते हो और फिर बताते हो मैं 16 घंटे खड़ा रहा। मतलब 70-80 हज़ार रुपये देने के बाद 16 घंटे खड़े हो के क्या कर रहे हो यार, मतलब नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा मैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे 10 दिन बाद फ़ोन मिलेगा मैं तब भी खुश हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करने वाला कि 17 घंटे 18 घंटे में खड़ा रहूँगा। अगर वही चीज़ अगर रेलवे की ट्रेन लेट हो जाए ना 16 5 6 घंटे, आप हाहाकार मचा दोगे कि रेलवे की ट्रेन लेट हो गई, फ़्लाइट लेट हो गई। इंडिगो वाले ने नहीं फ़्लाइट लेट कर दी थी, तो थप्पड़ मार दिया था। यहाँ पे 16 घंटे इंसान खड़ा होके फ़ोन खरीद रहा है। ये बस मेंटल स्टेबिलिटी का इशू है कि लोग क्या करना चाहते हैं, उनके लिए प्रायोरिटीज़ क्या है, बस और कुछ नहीं। तो उनके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक फ़ोन खरीद रहे हो और आपका बजट है, आपके पास पैसे हैं जेब में, और नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है और फुल पेमेंट पे मिल रहा है फ़ोन, तो आप नो कॉस्ट ईएमआई पे जाओ, वो सेंसिबल डिसीजन है। ठीक है, आप पैसे बचा के कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो 3-4 महीने में, और शायद थोड़े रुपए बढ़ जाएं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपये दो। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और होप सो मैंने ये क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट, काफ़ी पहले ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, तो सोचा आज इस पर वीडियो बना दूँ। तो चलिए आज के इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। जय हिंद।